एक तरफ सवाल यह है कि जिस शख्स को लोग मसीहा मानते थे उसे खुद अपनी जान से हाथ धोने पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़ा। मगर दूसरी तरफ ये एक बड़ा सवाल है हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस पर। एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार डॉक्टर ताबीर को बता रही है। बीबी, देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरा इंसाफ किया है। उसको सस्पेंड भी कर दिया है और सजा भी दी है। अब अगर आप इजाज़त दें तो ये मेरा बेटा है, ये हॉस्पिटल दोबारा खोल ले। मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों की खिदमत हो रही थी। हॉस्पिटल हमने बंद नहीं किया। जी बेशक, लेकिन कुछ मुरीद हैं जो रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। अगर आप कह देंगी तो हॉस्पिटल दोबारा खुल जाएगा। लेकिन किसी एक की गलती की सज़ा सबको तो नहीं मिलनी चाहिए। और क्या आपने तय कर लिया है कि सारा कसूर डॉक्टर ताबीर का ही है? जी नहीं, हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कसूर किसका है। बहन, आप क्या चाहती हैं? हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं बशारा साहब, और सच्चाई मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए मांगी जाती है। क्योंकि मुर्दे ना तो पत्थर फेंकते हैं और ना ही घर जलाते हैं। जब तक सच सामने ना आए, जिंदा लोग मुर्दों के नाम पर बहुत कुछ कर जाते हैं। जी, और जिंदा लोग वोट भी डालते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई शर पसंद इलेक्शन के दिनों में इस आने को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे। आप चाहें तो अपने मुतालबात हमें बता दें, हो सकता है कि हम आपकी कोई मदद कर सकें। हमारी अवलीन तरजीह यही है कि ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आजा बहुत जल्दी में है। जी हाँ, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। कमर, इन्हें बाहर तक रुखसत करके आओ। आइए। जल्दी का काम शैतान का होता है। वो आप क्या चाहती हैं? अगर हम ये कह दें कि पीर साहब की मौत गैर तबई थी तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। और अगर हम ये मान लें कि पीर साहब की मौत तबई थी तो फिर हमें करार आ जाना चाहिए। करार ही तो नहीं आ रहा, और हर कोई इस मामले को इतनी जल्दी निपटाना क्यों चाह रहा है? शुक्र है हॉस्पिटल की इजाजत होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी डीएसपी साहब, पीर के केस में क्या प्रोग्रेस है? कौन सी प्रोग्रेस? जिसके लिए डॉक्टर को अरेस्ट किया है। हमने उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा है। जिस केस का कोई मुद्दई नहीं है उसकी एफआईआर नहीं कटती। क्या मतलब? लवाइकिन की तरफ से कोई कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई है और उन्होंने पोस्टमार्टम से भी इनकार किया है। अब तो तथ्यीन भी हो चुकी है। हाँ, अगर आप हॉस्पिटल की तरफ से केस करना चाहें तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, आप हॉस्पिटल को पार्टी ना बनाएं, खामखा उसामा इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब केस ही नहीं बना तो आपने उस लड़की को कस्टडी में क्यों रखा हुआ? मैं इधर से कह दूंगा कि हालात बेहतर समझे तो कल सुबह ही उसे रिलीज कर दूं। हमारी भी यही सिफारिश है कि उस लड़की को रिलीज कर दें। वैसे भी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, उसका रिजल्ट जल्द सामने आ जाएगा। थैंक यू। राइट। बेटा, ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, जाके इनको बता दो कि डॉक्टर ताबीर बेकसूर है। जी।
सर 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 कुछ बताना चाहेंगे सर? सर डॉक्टर ताबीर के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? सर डॉक्टर ताबीर के केस की क्या अपडेट है, बताना चाहेंगे आप? जी हमने इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है। डॉक्टर ताबीर बेकसूर है, उन्हें फौरन रीइंस्टेट किया जा रहा है और हमारी पुलिस से गुजारिश है कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। बट क्या डॉक्टर ताबीर पर एफआईआर कटी है? नो मोर कमेंट प्लीज। सर 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 इतनी जल्दी इन लोगों ने इंक्वायरी कंप्लीट भी कर ली? अभी तो ये लोग यहीं थे। कहा था ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। सर डॉक्टर ताबीर के केस की क्या अपडेट है, बताना चाहेंगे आप? जी हमने इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है। डॉक्टर ताबीर बेकसूर है। मेरे पास तो कोई वजह नहीं इनको अरेस्ट करने की, अस्पताल ने भी क्लियर कर दिया। मेरे पास भी यही रिकमेंडेशन आई है कि डॉक्टर ताबीर को रिलीज कर दिया जाए। राइट सर। आपके वालिद साहब कह गए थे ना कि रास्ता जितना भी मुश्किल हो, इंसान की नीयत अच्छी हो तो मंजिल तक पहुंच जाती। मैं एक कॉल कर लूं फिर आपको छोड़ाऊं। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? माहौल कैसा है बाहर? ओके ठीक है, अपने लोगों को बाहर भेजें। आप प्लीज गुस्सा मत करें, हम आपकी मदद ही करने आए हैं। बैठ के बात कर सकते हैं? आइए।